इलेक्शन कमीशन से जो हमारा इस्तदा था कि आपके वज़ा करदा फॉर्म 45 जो आपके आरओज़ ने आपके प्रिजाइडिंग अफसरान ने बनाए उसके मुताबिक आप नतीजा अखज़ करो। अगर उसके मुताबिक करते तो ये हमारे पास मेजॉरिटी थी, हमारे पास 180 सीटें नेशनल असम्बली में जीती हुई। कानून में यही लिखा है कि हर आज़ाद उम्मीदवार के पास हक़ है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने नोटिफिकेशन है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करे उनकी स्ट्रेंथ पे एलोकेशन रिजर्व सीट उनके पास मिलेगी। हमें हैरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट ये कहते हुए कि ये पे हमारा हक है, उनके कुछ कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन में आए हैं, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि जब अवाम ने मैंडेट दिया है, जब अवाम ने अपना फैसला 8 तारीख को सुनाया है, तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इलेक्शन कमीशन भी अवाम के इस उम्मीदों का ख्याल रखते हुए ये भी अपना फैसला सुनाएंगे। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कल तफसील के साथ करेंगे, लेकिन हम फिर भी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे, हमें बड़ी रिजर्वेशंस थी, जिस फोरम पे जाना था हम गए थे, लेकिन हमने आप पे एतमाद किया, आपका एहतराम किया, हर मरतबा आपके पास आए। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर ख़ुद ये सोचेगी कि ये इनका फैसला इंसाफ पे मबनी होगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कल फैसला होगा और इलेक्शन कमीशन से ये भी इल्तिजा है कि कोई भी फोरम जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ है, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा, क्योंकि पहले सारे फोरम्स जो है, चाहे हाउस है नेशनल असम्बली का, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के, उनके सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है, उससे पहले नहीं। इसलिए कमीशन से दरख्वास्त है कि इसका भी नोटिस ले और हर सूरत में कल इन सारे रिजर्व सीट पे फैसला फरमाए। निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ी, ना ही जीती है, तो फिर आप कैसे रिजर्व सीट्स की डिमांड कर रहे हैं? देखे, मैं आपको वो लीगल इशू है, देखे कानून के मुताबिक यही लिखा हुआ, आईन में लिखा हुआ है और इस तरह एक्ट में लिखा हुआ, रूल्स में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं इलेक्शन जीत करके आता हूँ और पार्लियामान में 2-3 पार्टी मौजूद है जिससे मेरा नज़रिया नहीं बलकता, तो ये मेरे राइट की वायलेशन होगी कि आप मुझे फोर्स करेंगे इन पार्टियों में चले जाओ वरना आप आज़ाद रहो। ये मेरा आर्टिकल 17 का भी बुनियादी हक है और ये मेरे एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी हक है, मैं जिस पार्टी को चाहूँ ज्वाइन करूँ। इसलिए लॉ में ये कतगन नहीं है, इस पर जजमेंट्स मौजूद है। वो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक फैसला होगा। आपकी दरख्वास्त के खिलाफ जो रातों रात बाकी दरख्वास्तें कबूल की है, तो इससे तो यही तासुर लगता है कि आपको जो रिजर्व सीट बख्शिश है ये नहीं दे दें। नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तें सारी सुननी है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये तो ग्राउंड पे भी हार चुके थे, ये जनरल सीटें भी हार चुके हैं, ये रिजर्व सीटों के पीछे आए हैं, ये कोई माली गनीमत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इनको ये नहीं मिलनी। ये बता दीजिए कि रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने जल्द फैसला किया होता और हमें रिजर्व सीटें दी चुकी होती और इलेक्शन कमीशन से जो हमारा इस्तदा था कि आपके वज़ा करदा फॉर्म 45 जो आपके आरओज़ ने आपके प्रिजाइडिंग अफसरान ने बनाए उसके मुताबिक आप नतीजा अखज़ करो, अगर उसके मुताबिक करते तो ये हमारे पास मेजॉरिटी थी, हमारे पास 180 सीटें नेशनल असम्बली में जीती हुई थी, रिजर्व सीटें मिला के हमारे पास मेजॉरिटी आ जाती, ये हम ज़रूर हुकूमत बनाते। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो बन के जाएगी ये एक स्टोलन मैंडेट है और इसलिए ये यूज़रपर ऑफ द पोस्ट है, ये इनका राइट नहीं है। ये सारा इशू जो है क्या
ये हो सकता है कि सरहद तक लटका दें, आप अगर लटकता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं, लटकेगा नहीं। देखो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये सीटें चाहिए होती है आपको, इवन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है 9 तारीख के, उससे। लेकिन हमें ये उम्मीद ज़रूर है कि इन सीटों का फैसला भी जल्दी हो जाएगा। जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन किया, नेक्स्ट फेज इसका ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए शेड्यूल अनाउंस करेगा। जो रिजर्व सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स आएंगे उनका नॉमिनेशन पेपर होगा। हम वो भी इस्तदा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो जल्द से जल्द हो, ताकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी सीटें वापस आ जाएं। थैंक यू।